मैंने पहले ही कहा कि काम शेर करता है, अंजाम भूल सोचता। कौओं से बाज के उड़ान रोके नहीं जाते। बेटा को मंत्री बनाने के लिए हम तो कह रहे हैं कि कोई माय का लाल हो जो कहे कि हमको कहा आनंद मोहन ने मेरे बेटे को मंत्री बना दो। उनको कहा गया, तर्क दिया गया कि जितिया गए, एकदम राज्यसभा जाने के लिए जितिया गए। किसको? अरे तर्क भी दो तो वो जो ग्राह्य हो। तो हम तो मान के चले, जब कुत्ता वधिया करने चलिए तो मान के चलिए कि कुत्ता काटेगा, 14 सुई पेट में लेना होगा। अब तो सुविधा हो गई, 3 सुई में काम चल जाता है। तो हमको अगर बहुत करोगे ना, उठा के रख दो, आनंद मोहन तैयार है। सच से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन तुम उठा के रख दो, कानून वापस ले लो और उठा के रख दो। चंडाल चौकरी यही ना करवा सकता है। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेके करवाओ। हम 20 साल काट लेंगे, 3 साल बाकी है, काट के आएंगे इसी तरह जवान देंगे। नीतीश जी के जीवन भर की तपस्या को पानी फेर दिया। निकलूंगा तो आंधी और बवंडर आएगा। मैंने पहले ही कहा, विधायक है, आगे क्या होगा? क्या सोचा है आपने? शेरो शायरी आप एयरपोर्ट पे भी मार रहे थे। नहीं, शेरो शायरी नहीं मान रहे, साहित्यकार है तो क्या करेंगे? मूर्खों की बात कर रहे हैं, मूर्खों की भाषा बोलेंगे। क्या वजह है एनडीए से नाराजगी के पीछे? देखिए, गांधी जी बहुत बड़े भाषण करता नहीं थे, लेकिन वो जो बड़ी विनम्रता से कोई बात बोल देते थे तो दुनिया उसकी नोटिस लेती, इसलिए कि उनकी बातों में सच्चाई होती। जो सवाल खड़े हुए वो बड़ी बुनियादी सवाल है जनता दल के अंदर। बड़ी जतन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानी से हम लोगों ने एनडीए बनाया था बिहार। आज जो चिल्कों लोग मचा रहे हैं, उनसे पूछिए कि जन्म हुआ था उन दिनों जब वैशाली में लवली आनंद मोहन छोटी ताकत से एक बड़ी ताकत को न सिर्फ चुनौती दिया था बल्कि पराजित किया था जनतंत्र की जननी वैशाली की धरती पर। उसके बाद जनता दल में विद्रोह हुआ था, G4 कहा करके, G14 करके। 14 सांसद जॉर्ज और नीतीश जी के नेतृत्व में अलग खड़े हुए और वो बुनियाद पड़ी थी। आडवाणी जी ने कहा कि भाई हम और आप मिल जाइए, माने बीपीपी और बीजेपी मिल जाए तो हम लोग विकल्प दे देंगे। हमने कहा था कि नहीं, जब हम लोग मिलेंगे तो ये जाएगा लालू जी बैकवर्ड पॉलिटिक्स के चैंपियन, वो नारा देंगे सवर्णों की एकता हो। इसलिए अगर हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, मात देनी है, निजात दिलाना है जंगल राज से, तो फिर नीतीश जी को सामने कीजिए, हम लोग एकजुट होइए और हम लोग चलें, साथ चलें। और मेरी बातों पर नीतीश जी, मुझे याद नहीं वीर सिंह पटेल जी का घर था या ललन सिंह जी का घर, लेकिन जॉर्ज साहब, नीतीश जी, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवानंद तिवारी, सारे लोग जिंदा हैं। माने ये सब इकट्ठा थे। और जब तक मैं बातचीत करके नहीं लौटा आडवाणी जी से, तब तक सारे लोग इंतजार में थे। इस तरह से एनडीए का निर्माण किया। बाद में जुड़ने की बात हुई, उस समय जनता दल अलग थी, रामविलास जी और शरद जी उसके हेड थे। हम लोगों ने किया तय कि भाई उनको भी लाना जरूरी है। कुशाभाई ठाकरे, आडवाणी जी, अटल जी से बातचीत शुरू हुई। जॉर्ज साहब और रामविलास जी ने हमको बुलाया, आदि शरद जी और रामविलास जी ने हमको बुलाया कि कैसे एकजुटता हो, क्योंकि आपको मालूम कि वीपी सिंह और शरद जी के कहे पर रामविलास जी और सरफुद्दीन सोज, जो 2 थे मेंबर जनता दल यू के, उन्होंने अटल जी के खिलाफ वोट किया। तो एक गांठ थी। तो हमने कहा था कि मिलिटेंट फोर्स है दलित का, सुनिए, दलित का मिलिटेंट फोर्स है पासवान, उनको साथ लाइए,
शरद जी के जो छत्रप है वो रोड ब्रेकर का काम करेंगे, उनको साथ लाइए। इसके बाद वो थे कैप्टन जयनारायण निषाद। हमने कहा कि पिछड़ों का दलित फोर्स, ये मिलिटेंट फोर्स है, वो मल्ला निषाद, इन लोगों को साथ लीजिए। और तब ऐसे जाकर के कुशाभाई ठाकरे, आडवाणी जी, अटल जी, सबों से कितने जद्दोजहद के बाद एनडीए को बनाने में हम सबसे छोटे थे, सब अलग थलग थे, रूठे पड़े थे। कोई हमारी भूमिका को इनकार जो करेगा वो बेईमान होगा राजनीति। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने एनडीए बनाया, और एनडीए बिहार में ही नहीं पूरे देश में सफल है। आपने सब कुछ किया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पुरानी राजनीति और अब के राजनीति में वक्त और हालात जैसे बदलते हैं उससे चीज़ें बदली? अभी आनंद मोहन की लड़ाई किससे और किस बात के लिए? क्योंकि कई आरोप लगे, ऐसी बात कही गई, राष्ट्र कहा गया, तो क्या लग क्या रहा है? मतलब आज की राजनीति में कहाँ आप इस बात को लेके आते हैं? हमने कहा कि हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। कौओं से बाज के उड़ान रोके नहीं जाते। शेर की एक दहाड़ पर आप ही कह रहे हैं, हाँ, गिद्धों की पलटन उतार दी गई है। इन सब बातों से आनंद मोहन की सेहत पर, राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ जो अरे गड़े किक मार के कॉर्नर कर। कौन है मुख्य भूमिका में? कौन है? मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कहा उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सवाल का जवाब मत दीजिए, ये तो नहीं, वो हम नहीं दे रहे, आप उल्टा समझ रहे। हम कह रहे हैं जो बुनियादी सवाल हमने उठाया, कहा गया कि आनंद मोहन, 3 बात को कोट किया गया। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया। हम मूर्खों को कौन समझाए कि हम साहित्यकार भी हैं। और ये एक मुहावरा है। जिंदा दफन से मेरा मकसद था कि एक मुख्यमंत्री जो दर्जनों राज्यसभा को नॉमिनेट कर चुके हैं, भेज चुके हैं, उनको कहा गया, तर्क दिया गया कि जितिया गए, एकदम राज्यसभा जाने के लिए जितिया गए। इसको अरे तर्क भी दो तो वो जो ग्राह्य हो, जो लोगों को समझ में आए। कहा गया कि वो जिद पर हैं राज्यसभा जाने के लिए, मुख्यमंत्री से हट के राज्यसभा गए। ये क्या था? भेजा गया। हमने नीतीश कुमार जी से, मेरे मुंह से निकलता है बार बार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी से मिल के हमने कहा कि अगर ये फैसला आपका है, स्वयं का, तब भी आनंद मोहन असहमत थे, असहमत हैं, असहमत रहेंगे। हमने कहा कि मंत्रणाकारों ने, योजनाकारों ने जिस ढंग से अपदस्थ किया नीतीश जी को, हतप्रभ है पूरा राजनीतिक हल्का देश भर का, ये क्या होगा। कई दफा और अगर इसकी भरपाई करनी हो तो आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, आप नीतीश कुमार नहीं तो निशांत को लाइए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? चुप। कब का? जब मंत्रिमंडल का कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं थी, तब एयरपोर्ट पर उतरते ही बोले थे आप लोग थे उसके गवाह। तब हमने कहा, और हमने कहा था भारी आक्रोश पिछड़ों में, अति पिछड़ों में भय मिश्रित असंतोष है अल्पसंख्यकों में। ये मेरे शब्द। इस बात को क्लियर करेंगे कि आनंद मोहन की लड़ाई जो है अपनों के लिए है, समाज के लिए है, न कि बेटा के लिए। मैं आपको बताऊं, ये इसको कहा गया कि 3 बातों को टारगेट किया गया, हमको बोलने दी, खत्म करने दी। एक, जिंदा दफन कर दिया, जमीन दो कर दिया गया, ठीक। इसमें कहाँ कोई आपत्ति है कि नहीं हुआ है? निशांत कुमार की संपूर्ण संभावना को तुमने खत्म कर दिया। नीतीश जी को लालू जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, नीतीश जी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो गए रहते मंत्री तो 20 साल चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। आज जिस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर की बात हमने कही, बाद में हुआ कि अगर
बीजेपी ही सही। तो मैंने पहली बार कहा था कि बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी अगर जाएंगे तो पिछड़ों का असंतोष एक हद तक कम होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए कि उसमें तो चेतन की बात नहीं थी। और कौन कहता है चेतन? इस चंडाल चौकड़ी से पूछिए, हिम्मत है तो कहे कि आनंद मोहन ने कहा कि बना दो बेटे को, बोलिए। कोई एक आदमी बोले, बीजेपी से लेकर कर ये जो यहाँ बैठे हुए जो ये योजनाकार हैं, जो अभी जेडीयू चला रहे हैं, वो कोई बोले कि आनंद मोहन ने कहा कि मेरे बेटे को बना दो। चीफ मिनिस्टर ने कहा नबीनगर की सभा में, और बड़े बड़े नेताओं ने कहा था जब सरकार पर संकट था। मैंने कब कहा? तुम ये कट पेस्ट करके जो है सो बातों को चला रहे हो। मैंने कब कहा? जब आपने कहा कि लोग कहते हैं कि आनंद मोहन बागी हो गए, बेटे को नहीं बनाए। हमने कहा तब कि सरकार अगर चेतन बचाएगा तो चलाएगा भी चेतन सरकार। रिएक्शन में बोले हैं। नहीं, आप आप उन लोगों को बताइए। उन लोग, कई लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी बोले थे सभा में, कई लोग चेतन आनंद हैं, कई लोग सिम्बायोसिस पुणे से पास हैं, वेलहम बॉयज में उसकी स्कूलिंग हुई है। कौन लोग हैं जो वेलहम से पास आउट हो? कौन लोग हैं जो सिम्बायोसिस पुणे से पास आउट हो, ग्रेजुएशन किया? कौन लोग हैं? ये टॉप 10 की स्कूल है मेधा के मामले में, प्रतिभा के मामले में। अब कहते हैं और लोग बचाए, और लोग क्या बचाए वो हम नहीं जानते। और लोगों के बारे में आपने क्या कहा वो लोग बताए, वो लोग को कहा गया तो बोले। लेकिन सार्वजनिक तौर पर आपने कहा चेतन को जिम्मेवारी मिलेगी। कोई छुपी हुई? नबीनगर के लोग आए हुए हैं, पूछिए। तो आपने एक बड़ी प्रेस के लोग थे उस दिन, पूछिए। सभा में बोले थे, जनसभा में बोले थे। मैंने नहीं कहा। अब तो और किसी को हिम्मत है कोई बोले, वहां जो बैठे हुए लोग हैं कोई बोले कि आनंद मोहन ने कहा मेरे बेटे को बना। अब तो आपने एक बड़ी लकीर खींच दी। परिणाम जानते हैं, नहीं जानते हैं? मेरे सवालों का जवाब आज भी नहीं है। राजनीति में ये कभी भी भौंकने के लिए आदमी- आप ये टट्टुओं की फौज खड़ी कर दीजिए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब कहाँ है? ठीक है, राजनीति थैली लेकर के दिए जाते हैं टिकट, मंत्री बनाए गए। अगर नहीं तो बताओ कि 22 लोग को जो तुम टिकट दिए, पहले तुम पकड़ के लाए टिकट दिए, उसके बाद तुम मेंबर बनाए, कैसे? क्या योगदान है? नेता के प्रति कौन सी वफादारी है? जेडीयू में के प्रति कौन सा योगदान है ऐसे लोगों का? जिस 22 लोगों की सूची है मेरे पास, तुम लाए और सीधे टिकट दे दिए, कैसे दे दिए? और कौन कहा था कि सीतामढ़ी का के लोकसभा का टिकट 2019 में 10 करोड़ में बिका? उसी में से एक ने कहा। अब सरकार में सुनिए ना भाई, हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं ना कि 10 करोड़ में टिकट बिक गया। आज से आज कौन सा ये 26 7 साल पहले किसने कहा? और बताइए कि अगर टिकट बिका नहीं तो टिकट वापस कैसे होगा? और मैं कहता हूं कि जब सचेत थे नीतीश कुमार जी, तब ये बातें नहीं चली। नीतीश जी के जीवन भर की तपस्या को पानी फेर दिया। इसको कोई चलाते हैं आप लोग? ये भाषण का अंग है उस दिन का। ये नीतीश जी जब सचेत थे तब टिकटें वापस हुई। आज 22 टिकट बिक गया। आपका मानना है वो अच्छे अभी मैं आपके बीच से उठा हूँ, सीतामढ़ी से एक फोन आया, और अगर वो क्लिप जारी कर देंगे तो अभी तो बिहार हिला है, धरती हिल जाएगी। लोग यहाँ से गए पैसे लेने, उसी चंडाल चौकड़ी का एक,
और दूसरे ने दिलवाया, और कितने में सौदा हुआ, कितने में लोग रातों रात लौट के आए, और चेतन का नाम कट होकर के किसी और का नाम जुड़ा। सब अपने सेक्रेट बातें हैं। आनंद मोहन जी, हम सब समझ रहे हैं राजनीति में चीजें होती जाती रहती है, लेकिन आपने जो लकीरें खींची है बिना परिणाम जाने, हर कोई फ्यूचर देखता है। अब सांसद है, मैंने पहले ही कहा, आनंद विधायक है, आगे मैंने- क्या होगा, मैंने क्या सोचा पहले है ही आपने? कहा कि शेरो शायरी आप एयरपोर्ट काम में भी मार काम रहे थे। नहीं, शेरो शायरी नहीं मान रहे, साहित्यकार है तो क्या करेंगे, वक्त आने पर मूर्खों बताने की की बात बात कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा बोलेंगे। संक्षेप में जो कोने इशारों में बात कर देंगे, आप लोग समझ जाइए। मैंने पहले ही कहा कि काम शेर करता है, अंजाम कुछ दिल सोचता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हमने जो कहा है उसका जवाब दो ना। बेटा को मंत्री बनाने के लिए हम तो कह रहे हैं कि कोई माय का लाल हो जो कहे कि हमको कहा आनंद मोहन ने मेरे बेटे को मंत्री बना दो। जब तुम टीच करते हो कि बेटे के लिए बागी हो गए, तब कहते हैं कि बेटा अगर सरकार बचाएगा तो चलाएगा कौन? परिवारवाद सिर्फ मेरा सोचता है। मेरा बेटा तो दूसरी बार एमएलए है। तुम कैसे अपने बेटियों को सेट कर दिए? तुम कैसे अपने बीवियों को सेट कर दिए? कैसे कर दिए? इसलिए अब 3 साल में नीतीश जी का स्वास्थ्य का लाभ लेकर के एक एक आदमी 10-10 हजार करोड़ का, अब कहिए नया बम बार्डिंग, 10-10 हजार करोड़ का मालिक हो गया है एक एक व्यक्ति। जब प्रशांत कुंडली बांचना शुरू किए तो बंद कैसे हो गए? किसने बंद करवाए? कैसे बंद हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूँ फैली संस्कृति बहुत तेज हो गई है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इतनी जो फौज है उस फौज से आवाज जो आई, अपना घर अपना होता है, एक लोगों ने कहा, नहीं देखिए घर अब कैसे छोड़ टिकट- दे, जब घर बना है, सुनिए टिकट एक लोगों ने कहा अब हमको मांगने वाला नहीं, बांटने वाला, देने वाला, पहले वाला आनंद मोहन बनना पड़ेगा। नहीं। क्या मैसेज जा रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम घर बनाए हैं तो चौकीदारों के हवाले नहीं छोड़ देंगे, चोरों के हवाले नहीं छोड़ देंगे। उस पे तो कब्जा हो गया था। सुनिए कौन कब्जा कर दे? 99% 0.5 जोड़ दीजिए। जेडीयू के कार्यकर्ताओं के दिलों की बात मैं कर रहा हूँ। उसके जेहन में जो सवाल गूंज रहे थे, ये मैं कहने गया, आज बात कर रहे हैं लोग। कौन मुर्दाबाद का नारा लगाया था? कौन धक्का मुक्की लपड़ थप्पड़ जेडीयू कार्यालय में चला? ये बगावत के चिन्ह थे जिसको दबाया गया। मैं निकलूंगा तो आंधी और बवंडर आएगा। क्षेत्र में निकल रहे हैं। गांधी ने कहा जब चारों तरफ खूब अंधेरा हो, कहीं कुछ रास्ता न सूझे तो जनता के बीच जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जनता के बीच जाएंगे सवालों को लेके, तो लोगों के बीच जाएंगे। अच्छा, एक बस बड़ा जरूरी सवाल है, ललन सिंह पर आप टिकट इतनी करते हैं क्योंकि अब वो तो आपके लिए बड़े, तब किए किसके? ललन सिंह को लेकर रहने दीजिए, झूठी बात नहीं। फिर ये देखो पित पत्रकारिता नहीं। अच्छा, आप सीधे हम लोग हम बिना लाग UGC वाले मुद्दे पे आपने सुनिए, नहीं गिरा? बिना लाग लपेट के लोग हैं ना, और सीधी सीधी बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम लोग भी सीधी सीधी उन्हीं सवालों की बातों को रखो। ठीक, हम नाम नहीं लेते। देखिए ललन सिंह और ललन सिंह को तो एक राइट भी है गलती करने का। वो समता पार्टी के निर्माण से लेके आज तक नीतीश कुमार के साथ उसके निर्माण में उसी भूमिका, बाकी के लोग जो टट्टर कर रहे हैं इसका क्या योगदान है भाई? अगर किसी ने किया है तो वो गलती भी करे तो क्षम्य। लेकिन मैं यूजीसी के सवाल पर हमने कहा कि जब लोग करते हैं सवाल हमारे समाज के, हम समाज की मीटिंग में थे, समाज के लोगों ने कहा यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते हैं जोगी जी, यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते आनंद मोहन? हमने कहा यूजीसी पर हम वही बोलेंगे जो सच होगा। और हम खगड़िया की सभा में सबसे पहले यूजीसी पर बोले, और वही बोले, माफ करना
जो सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा था कि एक प्रवक्ता का नाम लेके उस सभा में, कि जब प्रवक्ता कहती है कि 90% ने बदमाशी किया इसलिए इसको फंसाओ, तो तय है कि दुरुपयोग होगा। और आप देखिए संयोग कि उसी को लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं खगड़िया में बोला था और प्रेस के बीच में बोला था। तो जो हम बोलेंगे तो आपके कहे पर नहीं बोलेंगे। जो हमको नेता वो होता है जो समाज को अपने गाइडलाइन में चलाता है। नेता वो नहीं होता, समाज जो के उसी के अनुसार चलिए। नेता को अगर क्षमता हो तो समाज को चलाता है। भीड़ को जो गाइडलाइन दे वो है नेता। भीड़ के कहे के अनुसार जो चले वो नेता नहीं होता, स्टेट्समैन नहीं होता है, समझे। तो मैं यूजीसी पर बोला, हमने कहा कि समाज के लोग तुम सुनना चाहते हो जो वो मैं नहीं कहूँगा। जो सवाल करते हो कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब जब तुम पालमानी करने निकले हो तो दूसरे को प्रोवोक कर रहे हो ना, वो भी सड़क पर उतरे। अरे हमको जो बोलना था हम बोले, और हमने कहा कि रेप होते रहे और उसका दुरुपयोग करता रहा रेपिस्ट, क्योंकि लोक लाज से लोग सभ्य संभ्रांत परिवार के लोग थाने में कोर्ट में नहीं जाते थे, इसका लाभ। तब कानून आया, पीड़िता का बयान अंतिम होगा, गलत नहीं था। अब उसका दुरुपयोग शुरू हुआ। ST/SC जो आया, ये सच है कि जन्मना कारणों से दलितों को अपमान झेलना पड़ा समाज में, तब ST/SC आया। आज उसका दुरुपयोग हुआ है, ये भी सच है। तो हमने कहा दहेज हत्याएं हुई तब दहेज कानून आया, आज उसका दुरुपयोग होता है। अगर वो ससुराल में मर गया तो उसके सास को, ससुर को, भैंसुर को, देवर को, ननद को सबको उठा के जेल में दो, वसूलो। ये दुरुपयोग हो रहा है। तो अब जो कानून है इसके बाद वो इसका दुरुपयोग नहीं हो, कठोर से कठोरतम दंड, ताकि यूजीसी का कोई बच्चा जाएगा देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहा है यूनिवर्सिटी, और उसको अपमान झेलना पड़े, जेल जाना पड़े गलत आरोप में, और वो कल बंदूक उठा करके नेशन के खिलाफ लग जाए। तो इसलिए कठोरतम दंड निर्धारित हो कि दुरुपयोग करने वाले को। कानून से जुड़ा हुआ ही सवाल, नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को निकाला कानून में बदलाव कर। नीतीश कुमार का कहीं न कहीं इस बात को थैंक यू कहते हैं, रहम करेंगे, आजीवन सदा याद करते रहेंगे। बीजेडी वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं अगर निकालते तो आज चलते रहते आनंद मोहन। अब हमको तो जवाब देने के लिए आता है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी ने कहा, पहले कहा अमीर सुबहानी आके कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी राज्य सरकारों को। अमीर सुबहानी जी अभी जिंदा है, जाइए उनके कहिएगा आनंद मोहन जी बोले हैं। पहले दिन अमीर सुबहानी जी आए, गृह सचिव की हैसियत से बोले कि कानून में एकरूपता के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। 3 लोग ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने छोड़ा, पटना हाईकोर्ट ने, 2 को छोड़ा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। परिहार अभी जजमेंट आया 15 मई को, एक महिला जस्टिस ने दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हीनियस क्राइम भी अगर किसी से हुआ है तो रिमिशन नहीं रोक सकते राज्य सरकार, रिमिशन देना होगा। हमारा क्या मामला है, IAS मरेगा, परिहार नहीं मिलेगा। परिहार नहीं मिलेगा मतलब 20 साल रहना होगा, आजीवन नहीं 20 बरस रहना होगा। आजीवन कारावास की मियाद होती है 20 बरस, परिहार मिला 6 साल तो 14 साल। यहाँ उल्टी बात बताई जाती है, आजीवन का मतलब 14 साल विथ रिमिशन। अगर रिमिशन नहीं मिला, परिहार जिसको हिंदी में कहते हैं, तो 20 साल। तो हम तो मान के चले
जब कुत्ता वधिया करने चलिए तो मान के चलिए कि कुत्ता काटेगा 14 सुई पेट में लेना होगा। अब तो सुविधा हो गई, 3 सुई में काम चल जाता है। तो हमको अगर बहुत करोगे ना, उठा के रख दो, आनंद मोहन तैयार है। सच से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन तुम उठा के रख दो, कानून वापस ले लो और उठा के रख दो। चंडाल चौकरी यही ना करवा सकता है। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेके करवाओ। हम 20 साल काट लेंगे, 3 साल बाकी है, काट के आएंगे, इसी तरह जवान रहेंगे। अब फिर वही बात हो रही है, वैसे ही लड़ेंगे। आप लोग नहीं जानते हैं चंडाल चौकड़ी कौन है? चलिए, बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन नाम है। नहीं, और एक बात आप भूल गए। सर अमीर सुबहानी के बाद जब मीडिया में हो मचता रहा, आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, कानून में बदलाव लाया गया। किसी ने नहीं कहा कि आनंद मोहन 16 साल 16.5 साल निर्दोष जेल में रहे। बातें छुप गई। कहीं से भी आनंद मोहन पर मारने का आरोप नहीं है, भड़काऊ भाषण का आरोप है। इस देश में एक और भड़काऊ भाषण हुआ था और कोर्ट ने कहा कि ऑडियो साफ नहीं, नहीं, ऑडियो अस्पष्ट है। जो लैंग्वेज है, भाषा, वो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा, और वीडियो भी साफ साफ नहीं, स्पष्ट है ना। ये कहा कोर्ट ने, और लोग छूटे। हमारे मामले में न ऑडियो था न वीडियो था। सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑन वे नहीं हुआ है और ऑन ड्यूटी नहीं हुआ है मर्डर, ऑन वे हुआ है, और ये महज संयोग था। हम पर मारने का नहीं है। लोग कहते दलित कलेक्टर को मार दिया, मारने के चार्ज जिस पर थे सब लोग छूटे। 3,500 की भीड़ थी, 34 आदमी बनाए गए अभियुक्त, सारे लोग छूट गए। आनंद मोहन की मोटी गर्दन थी, पहले फांसी पर चढ़ाओ, उसके बाद आजीवन दो, अब बच गया तो झेल रहे हैं। कितना दिन झेलेंगे भाई? 14 साल पहले झेले, 16 साल जेल में रहे, आज तक पीछा हो रहा है। जितना टॉर्चर हुए हैं उसमें तो हमको मुकदमा करना चाहिए उल्टे, क्योंकि और ये आप जान लीजिए, अमीर सुबहानी ही नहीं आए, मैंने बात आगे बढ़ गई। नीतीश कुमार जी स्वयं आए मीडिया के सामने। जब सारी मीडिया ने शोर मचाया, आनंद मोहन छोड़ दिए गए, आनंद मोहन छोड़, कौवा कान लेके उड़ा, दौड़िए उसके पीछे। तो नीतीश जी स्वयं आए थे और नीतीश जी ने कहा कि आम आदमी मरे तब और राष्ट्रपति मरे तब कानून में एक रूपता होनी चाहिए। रिक्शा पुलर मरे तब और IAS IPS मरे तब कानून में एक रूपता का निर्देश है। और वही बातें जो अमीर सुबहानी जी ने कहा, नीतीश जी ने मीडिया के सामने स्वयं कहा। और उन्होंने कहा न तो हम किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। अब आप कहते हैं उन्होंने हमको बचाया, हम एहसानमंद है, बचाए भी। और कुछ, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। अगर कोई एहसान किया तो उसका सूद समेत चुकता करेंगे, और कोई अपमान किया तो उसका भी हिसाब किताब करना होगा।